बेज थ्योरम से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साल जब से आपका ये 11th और 12th हुआ है, 2006 के बाद हुआ है 11th 12th। 2006 के पहले डायरेक्ट 11th और 12th दोनों का एग्जाम एक ही में होता था, ठीक है। तब से इस बेज थ्योरम से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स, और इस वर्ष भी आएगा। लेकिन बेज थ्योरम समझने के लिए कुछ चीजें जाननी पड़ेगी आपको। पहले तो हम लोग जानेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है। आइए हम बताते हैं पहले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? वैसा इवेंट जो दोनों एक साथ नहीं घट सकते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं, देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। तो इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि टू इवेंट्स ए एंड बी are said to be mutually exclusive if they cannot occur together। दोनों घटनाएं अगर एक साथ नहीं घट सकती हैं, वैसे इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। जैसे आपका, ऊपर वाला ना करें जो हम बोलने जा रहे हैं, आपका फेल होना और उसी दिन आपके घर में पकवान बनना, पुआ पकवान बनना, ऐसा हो सकता है। मेरे क्लास में आना और एक बार भी ना मुस्कुराना, ऐसा कभी हो सकता है? मेरे कहने का मतलब कि जो घटनाएं एक साथ कभी घट ही नहीं सकती हैं, इम्पॉसिबल, दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एंड म्यूचुअली इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स such that if A and B are two events such that A intersection B का मान 5 हो, या N A intersection B का मान 0 हो जाए, then A and B are called mutually exclusive event। इसको हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। दिन में सूरज और तारे का दिखाई देना, रात में सूरज और तारे का एक साथ दिखाई देना, कभी संभव है? They are mutually exclusive events। इतना then A and B are called mutually exclusive event, MEE। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है जो आप पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद बेज थ्योरम पे हम आएंगे। और दिस थ्योरम इज रियली बेस्ड ऑन बेज थ्योरम, या कह सकते हैं कि बेज थ्योरम इज रियली बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। ये थ्योरम बिना समझे हम लोग बेज थ्योरम को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए प्लीज राइट थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, देखो if E1 E2 E3 En, if E1 E2 E3 En n गो है, मतलब क्या गो है जी? 1 2 3 4 5 en तक है, तो मतलब n गो है। आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आर एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव events and mutually exclusive events, and E, capital E, yes, sir. E is and events, E is and
events that occurs with that occurs means पाया जाना, घटना घट को घटित होना, that occurs with some या with event that occurs with events EI क्या जी EI then एक फॉर्मूला होता है PE equal to sigma I equal to 1 to n P E by EI PE by EI into PEI. PE equal to sigma I equal to 1 to n PE by EI into PEI. एक मिनट रुक जाइए, लिखिएगा आप, थोड़ा समझ लीजिए। हमने बताया यदि E1, E2, E3, E4, E5 डॉट डॉट En इवेंट्स होंगे एसोसिएटेड विथ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट का हो, एक ही तरह का घटना हो। उसके बाद मैंने बताया यदि E एक ऐसा इवेंट हो जो तभी घटता हो या EI के साथ घटता हो तो PE का फॉर्मूला ये होता है। अब ये समझ में नहीं आएगा, इसका एक्सपेंड रूप देखिए क्या है ये। PE इक्वल टू सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, जोड़। कहां से कहां तक जोड़ने के लिए बोल रहा है? 1 से लेकर n तक। किसके जगह पर रखने के लिए? I के जगह पर। तो I की जगह पर 1 लिखेंगे फिर जोड़ेंगे, I की जगह पर 2 लिखेंगे फिर जोड़ेंगे, I की जगह पर 3 लिखेंगे फिर जोड़ेंगे, ऐसे कहां तक जोड़ते चले जाएंगे? n तक। जैसे I की जगह पर 1 लिखिए, तो I की जगह 1 लिखिएगा तो हो जाएगा P E by E1, I की जगह 1 लिखो ना, 1 से n तक है ना, P E by E1 into PE1 प्लस PE by E2, अब 2 रखना है, into PE2 प्लस PE by E3 into PE3 प्लस डॉट 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 प्लस PE by EN into PEN। जितना ही लंबा ये फॉर्मूला है, सवाल इस पर इतना ही आसान होता है, बशर्ते आप सवाल को समझ जाए। मैं एक सवाल आपको लिखवाऊंगा, उसके बाद तुरंत बताऊंगा कि पहले इसको उतार दीजिए।